तो दोस्तों आज हो गया 21 दिसंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना में संकट से जूझ रही कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। यहाँ पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष ए रेवनाथ रेड्डी के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है। इस विद्रोह को थामने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को नियुक्त किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया कि वो मामले को अधिक पेचीदा न बनाएं। साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी दी है। अमेठी के सांसद और केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए अपने बयान पर कांग्रेस नेता अजय राय घिर गए हैं। यही नहीं, यूपी के अपने प्रांतीय अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस भी घिरती दिख रही है। अजय राय ने सोमवार को अमेठी का जिक्र करते हुए कहा था कि ये सीट तो गांधी परिवार की है और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी यहां से फिर चुनाव लड़े। इससे आगे उन्होंने कहा था कि स्मृति ईरानी तो बाहरी है, वो अमेठी में कोई काम नहीं करती है और लटके झटके देकर चली जाती है। उनकी इसी टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। स्मृति ईरानी ने इस पर सीधे गांधी परिवार और राहुल गांधी पर ही हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को इस पर चर्चा कराई जाएगी। साल 2011 के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ इस तरह का यह पहला अविश्वास प्रस्ताव है। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी कांग्रेस के हमले से बचने के लिए कमर कस ली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ऐसा प्रस्ताव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ लाना चाहिए था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदोड़ी ने आरोप लगाया कि ये सरकार का विज्ञापन घोटाला है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत का मामला मंगलवार को एक बार फिर से संसद में गूंजा। इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम छपरा का दौरा करने जा रही है, जिसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। राज्यसभा में कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया और वॉकआउट कर गए। कांग्रेस के अलावा बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी जेडीयू ने इस मुद्दे पर हंगामा किया। यही नहीं, तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एकता दिखाई। इन सभी दलों ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो मानव अधिकार आयोग का बेजा इस्तेमाल कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, मित्रों को मेवा खिलाना बंद करिए, सेवा कीजिए। राहुल गांधी का यह बयान राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद आया है, जिसमें अशोक गहलोत सरकार गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 500 रुपए की रियायती दर पर 12 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद बसपा अध्यक्ष मायावती यूपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। अपने सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी मायावती ने मंगलवार को संगठन में बड़ा बदलाव किया है। विश्वनाथ पाल को यूपी बसपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस बीच मेयर प्रत्याशियों की भी घोषणा होने लगी है। मंगलवार को सहारनपुर में इमरान मसूद की पत्नी को मेयर का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग क्षेत्र में हुई झड़प के बाद विपक्षी नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। सोमवार को ही एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा है कि चीन के मुद्दे पर हमने बफर जोन बनाने की गलती की है। असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार पारदर्शी नहीं है, वो आधा सच कहते हैं, वो भ्रामक तथ्य बताते हैं। एमआईएम प्रमुख ने सेना को बहादुर बताते हुए सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र में अचानक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की आवाजें उठने लगी है। ये आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि भाजपा के खेमे से उठ रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बीते दिनों कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि देवेंद्र फडणवीस मेरे कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम है। शिंदे गुट ने यहां पर शिवसेना से बगावत की थी, इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। अशोक गहलोत ने अलवर जिले के मालाखेरा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करने से पूर्व बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। अशोक गहलोत ने कहा कि देश में महंगाई की मार से आम जन त्रस्त है। पीएम मोदी ने उज्ज्वल योजना के नाम पर नाटक किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हमने देश को आज़ादी दिलाई, देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। हमारी पार्टी के नेताओं ने अपनी जान दी, आपने क्या किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है क्या?
क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर विवाद खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले गुजरात चुनाव में खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। इस पर भी काफी बवाल मचा था। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। रविवार को पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक में लोकसभा चुनावों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली में कड़ी टक्कर दे सकती है। आप के वरिष्ठ नेता ने बताया कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया है। पार्टी पूरे जोर शोर से लोकसभा चुनाव में उतरेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। बिहार में शराबबंदी से हुए फायदे का फिर अध्ययन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने इसको लेकर पदाधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में भी इसको लेकर एक सर्वे कराया गया था, जिसमें ये बात सामने आई थी कि शराबबंदी से काफ़ी फायदा लोगों को हुआ है। खासकर महिलाओं को 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, जो पहले सेवन करते थे। झारखंड के 33 संस्कृत विद्यालयों और 43 मदरसों को दुगुने अनुदान का रास्ता साफ हो गया है। दोगुना अनुदान के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री और उसके बाद वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। अब उसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग मामले पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद असदुद्दीन ओवैसी का कहना था कि भारतीय सेना बहुत ही बहादुर है, लेकिन चीन मामले में मोदी सरकार कमजोर है। उन्होंने कहा कि चीन मामले को लेकर मोदी सरकार पारदर्शी नहीं है। चिंता जताई कि चीन के आक्रामक रवैये और पीएम नरेंद्र मोदी की कमजोर लीडरशिप की वजह से भविष्य में देश को नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव की जीत और अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच घनिष्ठता के बाद छोटे दलों और असंतुष्टों के साथ पूर्व सहयोगी को सपा में एक बार फिर संभावनाएं दिखने लगी है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सपा यदि उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन करती है तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कुछ गैर भाजपा दल अखिलेश यादव के साथ लामबंद हो सकते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 4,350 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का ध्यान त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास पर है और शुरू की गई परियोजनाओं से राज्य के विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में स्वच्छता अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और इसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ स्वच्छ के रूप में उभरा है। 15 साल में घट गई बीजेपी की 37% सीटें। क्या एमपी के विजय रूपानी बनेंगे शिवराज सिंह चौहान? जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राज्य में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चली है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि क्या बीजेपी राज्य में अपनी जीत सुनिश्चित कराने के लिए गुजरात फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है। पिछले दिनों पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद हंगामा और बढ़ गया। हालांकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चलते दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ कोई भी बयानबाजी करने से बच रहे हैं।